बड़े दिनों में कई चर्चाओं के अंदर था कि जोधपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है राई का बाग रेलवे स्टेशन। क्या नाम है उसका? राई। सरकारें हैं जी, सरकारों ने अलग अलग कर दिया दोनों को, है तो वो पूरा एक साथ। राइका जी थे, राइका जी के नाम पर वो बाग था, इसलिए क्या हो गया? राइका बाग। हम आगे कल्चर पढ़ते तब पढ़ते हैं कि पाबू जी को मानने वाला जो समुदाय है वो राइका समुदाय है, जो अपने ऊंट पालन के लिए जाना जाता है। तो उनके नाम पर को राइका जी है, उनके नाम पर ये यहाँ पर इस जगह का नाम पड़ा हुआ था। रेलवे स्टेशन है राइका बाग रेलवे स्टेशन। इतने दिनों तक लोग आते जाते थे वहां पर इस बार कोई गलती से वो हो गया, राइका बाग अलग अलग हो गया, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जब आप कहते हो राई का बाग, तब आप किसी एक व्यक्ति या किसी समाज के बारे में बता रहे हो। तो जब आप कहते हो राई का बाग, इसका मतलब राई उगती है। तो राई की कहानी तो जालोर के साथ है भाई साहब, जोधपुर के साथ नहीं है। जालोर वाले किले के लिए कहा जाता है कि राई रा भाव बिक गयो, कि जालोर का किला किसके भाव बिक गया था? राई के भाव ही चला गया था, कि राई रा भाव रात ही गया, राई के भाव तो रात को ही चले गए थे। तो जालोर किले के साथ जरूर कोई राई की बातें जुड़ी भी रहेगी, लेकिन जोधपुर के साथ इस प्रकार की बात है नहीं। जोधपुर के साथ है वो राई का नहीं है, वो क्या है? चर्चाओं में रहा तो कोई पूछ ले। और अपने याद रखने वाली बात की राई का समुदाय है वो ऊंट पालक समुदाय है, पशुपालक समुदाय है। और पाबू जी के साथ में, पाबू जी की जो लड़ाइयां हुई, बेहद बहादुर बेहद साहसी कौम रही, पाबू जी के साथ में लड़े और पाबू जी को अपना मुख्य देवता के रूप में मानते हैं। सरकार ने भी माना कि यार कोई गलती से हो गया होगा, किसी भी समुदाय की इस प्रकार से भावनाएं आहत करने का उद्देश्य उनका भी नहीं रहा होगा, तो उन्होंने वापस उसको जोड़ दिया कि है। पर मैं थोड़ी सी से और बात बता दूं, केंद्रीय रेल मंत्रालय ने क्या, चूंकि रेलवे स्टेशन की बात थी तो रेल मंत्रालय, हम पढ़ भी चुके होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, जोधपुर में एक महाराजा हुए थे जसवंत सिंह फर्स्ट। कौन थे? और उन जसवंत सिंह फर्स्ट की एक हाड़ी रानी थे जिनका नाम था जसवंत दे। क्या नाम था? राजा का नाम भी जसवंत और रानी का नाम भी जसवंत दे था। वो जो जसवंत दे थे उन्होंने ये यहां पर एक महल बनवाया था, राई का बाग महल। क्या बनवाया था? तो कहते हैं उन्हीं के टाइम से इस जगह का नाम ये पड़ा हुआ है। तो राई का बाग महल का निर्माण किसने करवाया था? जसवंत दे। जसवंत दे किसकी रानी थे? वही जसवंत सिंह जो धर्मत का युद्ध यदि हम पढ़ते हैं तो धर्मत के युद्ध में घायल हो गए थे और जोधपुर वाले मंत्री उनको जबरदस्ती निकाल के लेके आ गए थे बाहर, है ना। आरपीसी का सवाल है कि जसवंत सिंह को कौन से युद्ध से उनके जो मंत्री थे बाहर निकाल के ले गए थे, तो कौन से युद्ध से? तो उनकी हाड़ी रानी थी जसवंत दे, जिसने किले के दरवाजे बंद कर दिए। कैसा पति जो हार के उसको अंदर आने की आवश्यकता। और ये जसवंत दे उसी हाड़ी रानी की बुआ थी जिसने अपना सिर काट के दे दिया था। शैल कंवर पढ़ते हैं अपने, तो उनकी बुआ थी। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इनका परिवार पूरा ही क्रांतिकारी रहा था कि भतीजी उधर सिर काट के दे देती है, बुआ जी किले के दरवाजे क्या कर देती है? बंद कर देती। उनका ये राय का बाग बनाया हुआ। बाद में जोधपुर में एक राजा बने थे जसवंत सिंह सेकंड। कौन राजा बने? ये वो यहाँ पर खूब रहते थे। बनवाया जसवंत सिंह फर्स्ट की रानी जसवंत दे ने था। बाद में ज्यादा रहते कौन थे यहाँ पे? जसवंत सिंह सेकंड। और जसवंत सिंह सेकंड ही यहाँ पर मिला करते थे दयानंद सरस्वती से। किससे? हम पढ़ते हैं दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे, तो जोधपुर यदि वो जसवंत सिंह उनसे उपदेश सुन रहे थे तो कहां पर, कौन से महल में सुन रहे थे? रायगढ़। और यही की वो घटना है जिसके बारे में हम कहते हैं कि नन्ही जान ने उनको जहर दे दिया था, वो इस महल की घटना है। तो वो भी इसके साथ जुड़ी हुई बातें याद रहेगी आपके। तो कौन से स्टेशन को लेकर, नाम को लेकर विवाद चल रहा था, अलग अलग कर दिया गया था। अलग अलग करो तो अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं उनके, और अब वो साथ में जोड़ दिया गया। पर ये राय का बाग महल किसने बनवाया था? जो कि किसकी रानी थी? और इसको अपना मुख्य महल बाद में किसने बनवा लिया था? और यहां पर उनको उपदेश कौन दिया करते थे? कौन देते थे? दयानंद सरस्वती दिया करते थे।